आज की कहानी का शीर्षक है तुम्हारी सुनैना। बड़े अधिकार से बिना किसी लाग लपेट के कह देते हो कि मैं ऐसा ही हूँ। पहले तुम्हारे इन शब्दों को सुनकर मुझे खुद पर मान होता था कि एक मैं हूँ जिसके सामने तुम अपने स्वाभाविक रूप में रह सकते हो। तुम अपने मन की सारी बातें कह सकते हो मुझसे। पर वक्त हम पर हमेशा इतना मेहरबान कहाँ रहता है। वक्त ने मुझे भी अपने दर्पण में सच दिखा ही दिया वक्त ने मुझे कि सिर्फ मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे स्वाभाविक सच को जीने वाली, तुम्हारे स्वाभाविक रूप को जीने वाली, बल्कि बहुत ही तुम्हारे जीवन में इस तरह के लोग। तुम्हारे साथ जीवन के आरंभ में मैंने तुम पर पूर्ण एकाधिकार को जिया था देव। उस एकाधिकार का बंटवारा मुझे शून्य सा करता गया है। हाँ, ये शून्य होने का ही प्रभाव है कि पूरा दिन बीत जाने पर भी, तुमसे कोई बात ना होने पर भी मुझ पर कोई असर ही नहीं है। मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। नहीं तो तुम्हारी आवाज के साथ अपने दिन की शुरुआत करने वाली मैं कभी बात ना हो पाने पर पागल सी हो जाती थी। और आज शून्य होने की इस स्थिति ने मुझे इस एहसास को जीना सिखा दिया कि तुम कहीं नहीं हो। तुम मुझ में तो हो, लेकिन शायद मैं तुम में कहीं नहीं हूं। आज आज मेरे आंसू इस कागज को भिगो नहीं रहे, बल्कि आज मैं इस भाव को स्वीकार कर रही हूं कि तुम्हारे ना होने पर भी मैं हूं। मैं खुद भी इस बात पर हैरान हूं कि मैं हूं देव। मैं बहुत खुश नहीं हूं, पर शायद मैं हूं। और मेरा होना ही एक बड़ी बात है मेरे लिए भी, और शायद शायद तुम्हारे लिए भी। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप बाकी कहानियों की तरह, जैसे आपने बाकी कहानियों पर मुझे अपने विचार बताए, ऐसे ही इसके बारे में भी मुझे अपनी बात ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि शायद दोस्ती का आधार बातचीत ही है। जहाँ संवाद रुक जाए, वहाँ तो रिश्ते ही खत्म हो जाते हैं। तो अगली ऑडियो के आने तक आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और बहुत 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 खुश रहें। टेक केयर। बाय बाय।